ताज़ियत में शरीक हुई। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं दीनजान से कहना चाहूँगी कि बाबा मुझे माफ़ करना। मैं 14 सालों से इस मुल्क में, इस कानून में आपको तलाश में हूँ, लेकिन आज तक आप मुझे नहीं मिले। माफ़ी चाहती हूँ हर उस रात के लिए जो आपने जिंदान में गुजारे हैं, अब तक गुजार रहे हो, और माफ़ी हर उस दिन के लिए जिसकी शुरुआत एक कर्बनाक अज़ियत से होता है। मेरे बाबा डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जो 28 जून 2009 से लेकर अब तक लापता है, जो ताहार लापता है, और उनके साथ साथ आधा बलोचिस्तान भी लापता है। बलोचिस्तान के हर घर से एक फर्द लापता है, जिनको आप कई सालों से, 10 साल, 12 साल, 13 सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता वो कहाँ और किस हाल में है। लेकिन वापस आने का मनाजिर कुछ अलग ही होते हैं। कई 5-6 साल बाद जिंदा लाश बनकर लौट जाते हैं, और कईयों के मसकशुदा लाश मिल जाते हैं, और वो भी रियासत के इस टैग के साथ लावारिस लाशें हैं। ये कहना चाहूंगी, हकीकत तो ये है, लाशें लावारिस नहीं है। बलूचिस्तान में हर रोज जो लाशें गिर रही हैं, वो हमारे प्यारे हैं, वो हम जैसे बदबख्त बेटियों के बाप हैं, हम जैसे बहनों के भाई हैं, कईयों के बेटे हैं, जिनको आप इस तरह से मज़ाक करते हैं कि उनको उनके घर वाले भी नहीं पहचानते। मोस्टली जब ये लाशें गिरती हैं, खासकर मैं खुद उन तस्वीरों को बार बार जूम करके उस निशान को तलाश करती हूँ, वो तिल जो मेरे बाबा के नाक में है। मुसलसल उस अक्स को देखना और ये महसूस करना कि ये कौन है, किसका लाश है। अगर ये मैं नहीं तो ये हकीकत किसका है, कौन इस तकलीफ से गुजरने वाला है। इस अज़ियत और इस दर्दनाक तकलीफ से और इस कश्मकश से हम 13 सालों से गुजरते आ रहे हैं, और जब भी हम इस तकलीफ से बेजार होकर घर से निकलते हैं, रोडों पर आते हैं, तो वापसी में जाते वक्त कभी हमारे घर रियासत के छापे में होते हैं, कभी जलाए गए होते हैं, और कभी जो है उसको एक फौजी कैंप में तब्दील करके वो खुद वहाँ पे रिहाइशगाह हैं। मेरे ही घर में मेरे ही भाइयों को वो लापता करके उसको वहाँ पर टॉर्चर करते हैं, मेरे ही जमीन पर। इसके बाद ईद के इस दिन को हर रोज वो लोग जो खुशी के साथ मनाते हैं, वो लोग सालों से वेट करके इस दिन को मनाने की खुशी में होते हैं, और हम जैसे बेबस बेटियां इस दिन को एक शौक की तरह मनाते हैं, जो काले कपड़े पहनकर कराची प्रेस क्लब के सामने हर साल आके चीख के चिल्लाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह बलोच बेबस और मजलूम अवाम उसको सुनने और समझने अभी तक कोई नहीं आया। अभी मैं HRCP के सीनियर साथी काजी खिज़्र को बुलाना चाहूँगी, वो आके अपने ख्यालात का इजहार करें। सैयद काजी खिज़्र। मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। साथियों, हम आज चुप नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे और ज़रूर बोलेंगे। दोस्तों, इन जर्नैलों को, इन फौजी जर्नैलों को एक बीमारी है, और वो बीमारी है नफ्सियाती बीमारी। ये जो सुनना चाहते हैं, ये सिर्फ वही सुनते हैं। ये जो सुनना चाहते हैं, ये सिर्फ वही सुनते हैं। ये जो देखना चाहते हैं, ये सिर्फ वही देखते हैं, और ये लिखा वही पढ़ते हैं जो ये पढ़ना चाहते हैं। कोई सवाल करे, इन्हें बुरा लगता है।
कोई आवाज उठाए ये नाराज होते हैं। साथियों, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, जिन्हें जून के महीने में 2009 को रियासती इदारों ने खुजदार के इलाके और नाज से उनकी ड्यूटी के दौरान उन्हें अगवा किया। दोस्तों, ये ले जाने वाले नामालूम अफराद नहीं थे। हम आर्ट काउंसिल से यहाँ तक उनकी बाजियाबी के नारे लगा रहे थे। साथियों, हमें उनकी बाजियाबी के नहीं, हमें इनसे मुतालबा करना चाहिए कि ये तुम्हारे पास है और इन्हें रिहा करो। साथियों, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच का कसूर क्या था? उनका कसूर यह था कि वो अपनी धरती से मोहब्बत करते थे। उनका कसूर यह था कि लोग उनसे जुड़े हुए थे। उनका कसूर यह था कि वो लोगों को जोड़ रहे थे। उनका कसूर था कि ये रियासती इदारे उनसे खौफजदा थे और इस खौफ के आलम में वो उन्हें उठा कर ले गए। आज ये इदारे कहते हैं कि समी, आज ये इदारे कहते हैं कि मलहब, आज ये इदारे कहते हैं कि हम सब गैर आइनी और गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम मुल्क दुश्मन हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको गवाह बना के कहता हूँ कि ये आइन और कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। इससे ज़्यादा पुरअमन, इससे ज़्यादा पुरअमन, इससे ज़्यादा बेहतरीन मुजाहिरा और कोई हो नहीं सकता कि आप देखिए कि आर्ट काउंसिल से लेकर यहाँ तक किसी ने कोई शरंगेजी नहीं की। ये कम से कम 300 लोग हैं, इनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। डरिए उस वक्त से जब ये सब के सब आपसे नफरत करने लगे। आज ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि ये लकीर के दूसरी तरफ खड़े हों। आप सोचिए कि उस वक्त आप क्या करेंगे। गैर आइनी और गैर कानूनी काम आप करते हैं जब आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए लोगों की चार दीवारी अबूर करते हैं। आप उनके दरवाजों पे कुन दस्तक नहीं देते, आप उनके दरवाजों को लाते मारते हुए तोड़ देते हैं। आप जब उस घर में दाखिल होते हैं तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। आप सोए हुए की चादरें खींचते हैं, आप औरतों पर तशद्दुद करते हैं। आप लोगों को बगैर बताए कि उनका क्या कसूर है उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ये ले जाने का अमल कोई इतना सादा नहीं होता। दर्जनों गाड़ियों में सैकड़ों मुसल्लह अफराद घरों का घेराव करते हैं जैसे कि दुश्मन के घर का घेराव। फिर ये तशद्दुद करते हुए उस शख्स को सिर्फ अपने साथ नहीं लेकर जाते, गायब कर देते हैं। ये आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करते हैं। जब ये 24 घंटे के अंदर उस गिरफ्तार शख्स को मजाज अदालत में पेश नहीं करते, ये 24 साल आज 14 सालों में बदल गए हैं। तुम खुद कहते हो कि तुम बहुत बेहतरीन इदारा हो। अगर तुम इतने ही बेहतरीन हो तो डॉक्टर दीन मोहम्मद ने जो कसूर किया है, क्या वो 14 सालों में भी तुम उस पर साबित नहीं कर पाए? हम क्या समझें? ये तुम्हारी बदमाशी है। तुम गैर आइनी काम करते हो, गैर कानूनी काम करते हो। तुम जब गैर कानूनी और गैर आइनी काम करोगे, हम उस वक्त भी आइनी और कानूनी काम करेंगे। हम आइन का रास्ता लेंगे, हम कानून का रास्ता लेंगे, क्योंकि ये आइन कंसेंसस के साथ बना है। इस पे मेरे चारों सूबों के तमाम सियासतदानों ने साइन किए हैं।
तुम बार बार इस आइन को पामाल करते हो। साथियों देखिए, अगर कोई गैर आइनी काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, तो हम कहते हैं कि उसने जुर्म किया है और आइन और कानून में उस जुर्म की सज़ा लिखी है, उसे वो सज़ा मिलती है। लेकिन जब ये ऐसे इदारे कि जिनके ज़िम्मे आइन और कानून की रखवाली है, जब वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम करते हैं, तो वो कोई जुर्म नहीं होता दोस्तों, वो जुर्म कबीरा होता है। और जुर्म कबीरा की सज़ा रियासतों को मिलती है। आप देखिए दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी जबर हुआ वहाँ रियासतें टूटी हैं। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। आज आप वही सारा सूरत हाल हमारे मुल्क में, आप बलूचिस्तान में, आप मेरे सिंधी दोस्तों के साथ, हम सिंधियों के साथ भी वही मुजालिम कर रहे हैं। तो कैसे आप ये यकीन रखते हैं कि ये बलोच और हम सिंधी आपके गलों में हार पहनाएंगे? देखिए हम बार बार ये इल्तिजा करते हैं और ये इल्तिजा करते हमें 20 साल गुजर गए हैं। आज वो सारी बातें सामने आ रही हैं कि जनाब ये नौजवान अब खड़े हो गए हैं, ये नौजवान एक बड़ी तादाद में लकीर के उस तरफ जाना शुरू हो गए हैं। देखिए वे फॉरवर्ड क्या है। इस मुल्क को अगर आपने चलाना है तो ये मुल्क सिर्फ आइन और कानून के तहत चल सकता है। ये मुल्क तमाम लोगों की शराकत दारी के साथ चल सकता है। इस शराकत दारी में जब बलोच शामिल होगा, इस शराकत दारी में जब सिंधी शामिल होगा, इस शराकत दारी में जब सराइकी शामिल होगा, इस शराकत दारी में जब पश्तून शामिल होगा, तो तभी ये मुल्क चल सकता है। लेकिन अगर आपने इस मुल्क को इसी तरह चलाया तो हम नहीं समझते कि ये मुल्क ज़्यादा अरसे चला पाएंगे आप लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।